बोलिए श्री गुरुलिंगेश्वर भगवान की। आज के इस पवित्र समाज के पवित्र अवसर पर उपस्थित सभी समाज के बंधुओं को मेरा स्वागत करना। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों एवं युवा साथियों, आज का ये दिन शायद मैं समझता हूँ कि समाज के स्वर्णिम इतिहास का एक पन्ना लिखने लगेगा। सबसे पहले मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, मंच को धन्यवाद देता हूँ कि इस गरिमा में मंच ने मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं मंच को पूर्ण आश्वस्त करता हूँ कि मैं कोई अतार्किक बात नहीं करूँगा और समाज के किसी भी प्रबुद्धजन की गरिमा को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। ये मेरी आपसे प्रार्थना, विनती और मेरी श्रद्धा है। सबसे पहला मेरा मुद्दा रहेगा समाज में मान और सम्मान का। हम जब समाज का एक बहुत बड़ा मंच में 2 दिन पहले भाषण सुन रहा था, समाज के एक बहुत बड़े मंच से समाज के एक बहुत बड़े जस्टिस ने ये कहा कि समाज नकारात्मकता के माहौल से भरा हुआ है। साथ ही दुख सबको होता है। और फिर उन्होंने बात कही कि नकारात्मकता से सकारात्मकता का जो फूल कहीं से तोड़ करके लाता है समाज से, वही समाज का अच्छा नागरिक माना जाता है। हम जब भी ऐसे मौकों पर इकट्ठे होते हैं, हमें हमेशा उन चीज़ों को ढूंढने की उतावल रहती है जहाँ से हम तालियां बटोर पाए, और वो मुद्दे समाज को नई दिशा देने वाले हैं या नहीं है, इस पर हम गौर नहीं करते हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि समाज में जिन लोगों की वजह से हम जाने जाते हैं, उनका सम्मान करना सीखिए। जिन लोगों से हमारा मान सम्मान पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, जो हमारे समाज के यूथ आइकन है, जो हमारे समाज के आदर्श है, जिनकी वजह से ये जाना जाता है कि बिश्नोई समाज का अमोघ इंसान है, उनका आदर करना सीखेंगे। और यदि हमारे अंदर ये भावना, पुनित भावना जागृत हो जाएगी, समाज का विकास अवरुद्ध नहीं होगा। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज में जो लोग काम करते हैं, उनको क्रेडिट देने की कोशिश कीजिए। हर स्तर पर क्रेडिट देने की कोशिश कीजिए। एक बहुत बड़ा मंच अमृता देवी शिक्षण संस्थान के रूप में तैयार हुआ, और अमृता देवी शिक्षण संस्थान को तैयार करने में एक लंबा समय लगा। 2015 में ये मुहिम छेड़ी गई। इससे पहले भी बड़ा दुख होता है कि बिश्नोई सेवा परिषद नाम से कोई संस्था बनी, इतना मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन किसी साथी ने बड़े दर्द के साथ कहा कि हमने उसकी बलिदानी दी और एक शानदार संस्थान तैयार हुआ। क्यों हम उस डॉक्यूमेंट्री को मिटा रहे हैं? हम लोगों के सामने लाएं कि इस पुनीत कार्य के लिए हमारा ये योगदान है। आने वाली पीढ़ियाँ आपको याद करेगी। इस संस्थान के अध्यक्ष रहे श्रीमान श्रीराम जी, और वर्तमान में भंवर जी, जिन्होंने अपना समय दिया, समय देकर के भव्य संस्थान खड़ा किया, तो हमें उनको क्रेडिट देनी चाहिए। और यही नहीं, ये किसकी सोच थी, इस पर भी हमें अमल करना चाहिए कि किस सोच की वजह से हम समाज को ये दे पाए। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि एक धर्मसभा आज से 4-5 दिन पहले हम सब ने मिलकर के की, और उस धर्मसभा में हम किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पाए। माफ करना, आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, परिणाम पर नहीं पहुंच पाना सार्थकता की असफलता को सिद्ध करता है। उसमें बहुत सारे अच्छे वक्ताओं ने विचार रखे, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्रीमान राम गोपाल जी, श्रीमान किशन जी कुराड़ा, एडवोकेट सदाराम जी और श्रीमान जय किशन जी सारा। सार्थक विचारों के साथ अपने भावों को पेश किया। कुछ उनके भावों में कुछ वजूद थे, तो हमें हमेशा इस मंच से ऐसे वजूद भरे भावों को अपने हृदय में स्वीकार करना चाहिए। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं युवा लोग। हमें पता नहीं है कि हमारे धर्मशाला का इतिहास क्या है, छात्रावास का इतिहास क्या है। हम इस उत्सुकता के साथ आते हैं कि हम उस इतिहास को ग्रहण करेंगे। तो कम से कम ये बताने की कोशिश की जाए कि अमुक धर्मशाला जो हमारा नाक है, समाज का मान सम्मान है, उसको किसने तैयार किया, किस किस की बलिदानी या किस किस के जीवन की सार्थक प्रयास थे, ये हमारे सामने आना चाहिए।
तो हम या हमारी आने वाली पीढ़ियां उस सार्थकता को स्वीकार करेगी। तो मेरा सुझाव है, जैसे दिल्ली धर्मशाला के अंदर डॉक्यूमेंट्री बनने जा रही है, जिन जिन लोगों का योगदान था उनके योगदान को वहाँ इंगित किया जा रहा है, तो क्यों नहीं यहाँ से भी जितने योगदान है उनको इंगित किया जाए। बड़े दर्द के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मैंने उस दिन एक नाम सुना, मेरे दादाजी तुले थे चिमाराम जी डौकिया। मैंने पहली बार सुना कि इस धर्मशाला में बहुत सारे लोग होंगे जिनका अमूल्य सार्थक योगदान रहा, लेकिन वो नाम मैंने पहली बार सुना। तो इतिहास में आने वाली पीढ़ी, मैं 30 साल का हो गया, मैं उस नाम को पहली बार सुन रहा हूँ, तो आने वाली पीढ़ियों के सामने वो सार्थक चीजें कब आएगी? ऐसे सवाल, ऐसे मौकों पर कोई सार्थकता को उजागर किया जाना चाहिए। तीसरी चीज, मंच का हमेशा सार्थक इस्तेमाल हो। जब भी कोई नाम आता है, वहां से कोई वक्ता उठ करके खड़ा होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति के दिलो दिमाग में ये पिपासा होती है कि यहाँ से कुछ निकल करके आएगा। क्या हम मंच पर आकर के उन लोगों की ज्ञान पिपासा को शांत कर रहे हैं? और यदि शांत करके वापस नहीं बैठ रहे हैं, तो ये हमारे वक्ता का एक कमजोरपन साबित होता है। और मेरा वक्ताओं से निवेदन है कि वो एक अच्छे श्रोता भी बने। जब श्रोता होने के साथ साथ वक्ता होगा तो सार्थकता साबित होगी। मंदिर के बारे में अग्रणी लोगों ने कह दिया, इसलिए ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं। एक बात मेरे दिमाग में आई और डॉक्टर एनाज साहब ने वो बात कही, और वही बात सम्माननीय IPS साहब ने कही कि हम इतनी बहुत बड़ी संस्थाएं खड़ी कर रहे हैं और इस विचार के साथ खड़ी कर रहे हैं कि हम चंदा लेंगे और उसको चलाएंगे। साथियों, लंबे समय तक चंदे से कोई संस्था नहीं चलती। मेरा विचार है कि कोई इसका ही सोच ढूंढना चाहिए हमारे पास। और इस सांचौर में जितने भी सामाजिक कार्यों के लिए हमारे पास इसका ही सोच उपलब्ध है, इतने और कहीं नहीं है। हम हमारे समाज की धर्मशाला को, समाज के अग्रणी लोगों की बात मान लें कि हम उस परिसर में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन जहां उम्मीद की एक बिंदु भी झलकता है, हमें उन्हें मॉडिफाई करना चाहिए। बाहर की दुकानों को मॉडिफाई कीजिए, उनको 2 मंजिला बनाया जा सकता है, 3 मंजिला बनाया जा सकता है, वहां से सोर्स ढूंढे जा सकते हैं। लेकिन शर्त ये भी है कि इतिहास ने जिस उम्मीद के साथ उस स्थान को रखा था, उस स्थान के साथ भी भावना की छेड़छाड़ी नहीं होनी चाहिए। ये मेरा एक विचार है। और तीसरा मेरा विचार चितलवाना के बारे में है। और पूर्व में भी मेरे वक्ता ने कहा, बड़ा दुख होता है, हालांकि मजबूरी होगी, हो सकता है मजबूरी होगी, लेकिन यदि मजबूरियों का निराकरण आज हम नहीं करेंगे या आप जैसे लोग नहीं करेंगे, तो इतिहास किसको कोसेगा? आप लोग किसी मजबूरी की वजह से उस बात को वहीं छोड़ देते हैं, तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज ही इस मुद्दे को निराकृत कीजिए और आज ही इस मुद्दे पर कमेटी बनाइए और अपना प्रोग्राम फिक्स कीजिए कि चितलवाना के लिए ये होगा। और किसी वक्ता ने कहा, सम्माननीय आदर्श वक्ता ने कहा कि समाज सरनऊ के लिए अलग धर्मशाला, चितलवाना के लिए अलग धर्मशाला, सांचौर के लिए अलग धर्मशाला होनी चाहिए। मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं इस बात के लिए समर्पित नहीं हूँ कि लड़ाई मिट जाएगी। किस बात की लड़ाई है? ये सांचौर की धर्मशाला, ये सांचौर का छात्रावास पूरे समाज का छात्रावास है। आप इसे सरनऊ, चितलवाना, सांचौर में मत बांटिए। यदि इस तरीके से बांटने शुरू हुए तो फलोदी की धर्मशाला हमारे लिए नहीं रहेगी, मुकाम की धर्मशाला हमारे लिए नहीं रहेगी। इसलिए समाज को हम विभाजित न करें, सब समाज के लिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा सुधार निचली कड़ी से होगा। प्रयास, आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, आदरणीय पूर्व विधायक साहब बैठे हैं और समाज के सबसे शिक्षाविद राणा राम जी बैठे हैं। आज से कई साल पहले सुधार की एक मुहिम चली, लेकिन वो अंतिम सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाई। एक बार फिर इन सफेद पोश बुजुर्गों से हाथ जोड़ करके विनती है कि समाज के निचले सिरे से सुधार करने की कोशिश कीजिए। यहाँ यदि हम लिख करके समाज में सुधार करने की कोशिश करेंगे तो वो सुधार फलीभूत नहीं होगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि किसी भी दर्पण पर जब धूल लग जाती है तो उस दर्पण को पत्थरों से साफ करने की कोशिश मत कीजिए।
इसलिए समाज के जो आइकॉन हैं, किसी कारणवश, गलती इंसान से होती है, किसी कारणवश कोई भूल हो गई है तो पत्थर या कीचड़ उछालने की कोशिश मत कीजिए, सार्थक प्रयास कीजिए। समाज दोनों हाथों से, दोनों हाथ मिलने से ताली बनती है। समाज में सुधार पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर के किया जा सकता है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक माहौल बना, कहना नहीं चाहिए लेकिन माहौल बना, वो माहौल आप सब जानते हैं, मैं इस मंच से नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन वो अतार्किक माहौल बनाया गया कि यहाँ इस तरीके की, वो लोग इस तरीके से कर रहे हैं, यहाँ वो लोग इस तरीके से कर रहे हैं, जबकि नेक दिल इंसानों के दिल में ये नहीं है कि हम ये करना चाहते हैं, वो ये करना चाहते हैं। ये केवल सोशल मीडिया के उन जांबाज सिपाहियों के लिए ये है। और अगली बात, बुद्धिजीवी वक्ता का सम्मान कीजिए, उनके विचारों को ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। आदरणीय राणा राम जी समाज के सबसे बुद्धिजीवी वक्ताओं में 15 साल पहले मैंने इनकी एक पंक्ति सुनी थी कि देख उधर वो आग लगी है, देख उधर वो आग लगी है, जब भी सारी झुलस रही है तो इस पार रहेगा कैसे। लेकिन हमने उसको हमेशा कविता समझा। भाव इसका ये है कि उधर आग लगी हुई है, मैं यहाँ बैठा हूँ, वो आग मेरे तक नहीं आएगी, मैं केवल देख रहा हूँ। मैं नशे के बारे में कह रहा हूँ, मैं इसमें और एलडी के बारे में कह रहा हूँ कि बहुत दूर आग लगी हुई थी, हम आराम से बैठे थे, अब वो आग हमारे पैरों में आ रही है। 15 साल पहले राणा राम जी की इस पंक्ति पे यदि किसी ने विचार कर लिया होता तो आज समाज के इतने प्रबुद्धजनों के सामने इतनी कठिन समस्या नहीं होती। और राणा राम जी की एक दूसरी पंक्ति मुझे और याद आ गई, और वो भी हम हमेशा कविता ही मानते उसको कि जंग लगी है तलवारों के, बंदूकें बेमानी है, तो पड़ी है चिड़ियाघर में कलम लिखती कहानी। हमने उस पर विचार ही नहीं किया। राणा राम जी बहुत अच्छे बोले, हमने तालियां बजाई। आज से 20 साल पहले राणा राम जी ने ये काव्य कहा होगा। अर्थ यह है कि अब बाहुबल का समय नहीं रहा है, बंदूकों, तलवारों, तोपों का समय नहीं रहा है, समय कलम का है। आज से 15 साल पहले यदि हम समाज की कलम के लिए कोई प्रयास करते तो ये छात्रावास आज भव्य बन सकता था, भव्य बन सकता था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अच्छा होगा। प्रत्येक काम के लिए समाज, मैं इस मंच से ये भी अंतिम बात कहना चाहता हूँ, काफी मैंने समय ले लिया है। अंतिम मेरी बात कि समाज का एक बहुत बड़ा फाउंडेशन काम कर रहा है, गर्व है समाज को उस पर, समरातल फाउंडेशन। साथियों, इतनी ट्रांसपेरेंसी है उस फाउंडेशन में, आप अध्ययन कीजिए उनका। समाज के बहुत बड़े जस्टिस ने एक प्रश्न किया और उस प्रश्न का उनके पास सार्थक जवाब था। समाज के बहुत बड़े इंजीनियर ने एक प्रश्न किया, उसका उनके पास सार्थक जवाब था। वो फाउंडेशन कैसे चलता है? इज्जत के साथ हमें उस फाउंडेशन का अनुसरण करना चाहिए। जो लोग समाज में अच्छा कर रहे हैं उसे मन से उजागर करिए। मुझे उस समय गर्व हुआ कि जब समाज के एक बहुत बड़े नामी अधिकारी ने एक नाम लिया कि सांचौर के अंदर सुनील जी बिश्नोई करके सरपंच है जिन्होंने लाइब्रेरी खोली। उस मंच से नाम हुआ जिसको देश और दुनिया ने सुना, वो सुनील जी हमारे अपने सुनील जी है, यही के सुनील जी है। इस मंच से उनका नाम हो सकता है। तभी तो जब किसी व्यक्ति का हम मान सम्मान आदर करेंगे तो वो आगे आएंगे, समाज के लोग प्रेरित होंगे। हर इंसान की भावना का कदर कीजिए, इतिहास को कभी मिटाने की कोशिश मत कीजिए, इतिहास को हमेशा आगे लाइए। जिन जिन लोगों का हमारे समाज के लिए योगदान रहा उसकी एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए और वो डॉक्यूमेंट्री धर्मशाला के अंदर संग्रहित होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में ये याद रहे कि इतिहास के इन महान पुरुषों की वजह से हम हैं। बहुत बोल गया, माफ करना मेरी बात को, मेरी किसी भी बात से आपको भावना को आहत पहुंची हो। प्रत्येक को सम्मान देने की मैंने कोशिश की, मैं नहीं बल्कि हम की भावना से हम आगे बढ़े तो ये समाज आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय जय।